प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का किया दावा। सीएमआर में चल रही है विधायक दल की बैठक। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कल दिन भर की उठापटक के बाद देर को हुई विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों और कई मंत्रियों के साथ की लंबी मंत्रणा। एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बयान पंजीबद्ध करवाने के लिए दिया नोटिस। भाजपा ने मुख्यमंत्री को नोटिस देने पर उठाए सवाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 18,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। आज प्रदेश में 95 नए मामले आए सामने। अब तक इस बीमारी से 514 लोगों की हुई मौत। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ सहित कुछ स्थानों पर भारी बारिश की जताई संभावना। कल जयपुर में हल्की बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका पालीवाल और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर सियासी संकट मंडरा रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुलकर बगावती रुख अपना लिया है। सचिन पायलट ने बयान जारी कर राज्य के तकरीबन 30 कांग्रेसी विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। इस बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया था। अटकलें यह भी हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। सचिन पायलट ने बयान जारी करके राज्य में तकरीबन 30 कांग्रेस विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। इस सब उठापटक के बीच जयपुर में इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक को लेकर एक व्हिप भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक जो भी विधायक बैठक में मौजूद नहीं होंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अटकलें ये भी हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान के 200 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस के फिलहाल 107 विधायक हैं और 13 निर्दलियों का समर्थन भी सरकार को हासिल है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 72 विधायक हैं। अगर सचिन पायलट के बगावत के बाद 30 विधायक अलग हो जाते हैं तो फिर राज्य में गहलोत सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और इस बीच कल रात मुख्यमंत्री आवास पर आपातकालीन प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन मौजूद थे। इस मौके पर अविनाश पांडे ने कहा कि वे सोनिया गांधी के निर्देशों पर जयपुर आए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 109 विधायक मुख्यमंत्री को अपने समर्थन की चिट्ठी दे चुके हैं और कुछ अन्य विधायक भी उनके संपर्क में हैं। विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। भाजपा नेता ओम माथुर ने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को प्रदेश में सरकार चलाने का एक मौका दिया है। कांग्रेस को इसका लाभ उठाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ऐसा करने में नाकाम रही है। कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री तो काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कल दिन भर की उठापटक के बाद रात को विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विधायकों के अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने विधायकों को रात्रि भोज भी दिया और लंबी मंत्रणा की। कांग्रेस अपना
अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेगी। अच्छा काम कांग्रेस काम कर रही है, उसको जारी रहेगा और हम लोग सब मिलके, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक ये तय करेंगे कि हमारी सरकार गरीब, आम आदमी, साधारण व्यक्ति, किसान के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए और उनकी अच्छाई के लिए काम करे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को। कल जो एक खबर चली कि चेतन डूडी, दानिश अबरार और रोहित बोरा नहीं गए बाड़ीबंदी में। अब हकीकत यह हमें बाड़ीबंदी की जानकारी नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई बाड़ीबंदी की थी जो हम नहीं गए? कांग्रेस ने कोई बाड़ीबंदी नहीं की तो हम वहां नहीं जा रहे, तो हम तो ठीक कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं। जब हमने उनको इलेक्ट कराया तो हमारे में आस्था कैसे नहीं होगी? आप क्या है जो तोड़ मरोड़ के, मैंने यही कहा, मीडिया ट्रायल मत करें। तोड़ मरोड़ का रघु शर्मा जी प्रताप सिंह थोड़े पूछ रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए आपको जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आपको जवाब दे रहा हूँ कि ये उनमें से नहीं है कि जिनको आप मोड़ तोड़ के आप सवाल पूछ सके और हम जवाब नहीं दे सके। पढ़े लिखे तीनों विधायक हैं, तीनों को बोलना आता है, समझना आता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालना आता है। नहीं, विधायक दल की बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत कल विधायक दल की बैठक की, और कल हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ के अंदर, ये भी सामान्य प्रक्रिया के तहत हम लोग चाहे विधायक हो, मंत्री हो, हम लोगों का आना जाना लगातार रहता है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, ये हम लोगों के लिए तो है, या किसी खास मकसद से आना ही थोड़ी अनिवार्य तौर पर। बिल्कुल वो सचिन पायलट से भी आएंगे। तो विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी चुने गए, उपनेता पायलट साहब चुने गए, तो विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उपनेता उप मुख्यमंत्री होता है, तो सबका विश्वास अशोक गहलोत जी में है। तो जो नेता होता है, जो विश्वास है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से साफ कहा इन्होंने कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से मिलना, बातचीत करना, उसमें तो कोई गुनाह ही नहीं है। और जो आप बार बार ये सवाल कर रहे हो, कल आपने विधायक दल की मीटिंग के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है, पाप कर रही है। जयपुर में कल रात विधायक दल की बैठक में शामिल हुए कई विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन देने की बात कही है। विधायकों का कहना है कि जल्द ही पार्टी में चल रहा विवाद समाप्त हो जाएगा। बस इतनी सी बात जानता हूँ, मैं तो कांग्रेसी आदमी हूँ अशोक गहलोत साहब के साथ, और पिछले 30 साल से उनके साथ ये माइक नीचे कर लो ना यार, आज भी उनके साथ। 5 साल चलेगी पूरी सरकार। सरकार को क्या तकलीफ है? हमारे पास तो 123 आदमी, क्या तकलीफ है बताओ? घर परिवार में तो हो ही जाते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सारे कांग्रेस के लोग सारे निर्दलीय हैं। बसपा से जो लोग हमारे कांग्रेस में आए हैं, वो सारे लोग, बीटीपी वाले, सब लोग अशोक गहलोत साहब के साथ में है। सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है। कोई कुछ भी कहे, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जब विधायक कौन किसके साथ है, सब कांग्रेस के साथ है। कुछ लोग हैं वो दोबले हैं, वो सुबह 11 बजे जाके ना सचिन पायलट जी के कान भरे आते हैं और रात को गहलोत साहब के डिंगाए जाते हैं। और आप नहीं बताइए, सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है? कहीं भी अल्पमत में नहीं है। ये कहा जा रहा है सचिन पायलट ग्रुप से कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विधायक पहुँच चुके हैं। नहीं, कहीं भी कोई नहीं पहुंचा। कितने लोग वहाँ गए हुए हैं? मेरे को तो कोई दिख नहीं रहे, मेरे को तो सब यहीं दिख रहे हैं। 5 साल अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की सेवा करेंगे, प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगे। कोई अल्पमत में नहीं आएगी। ये सब ख्याली पुलाव है। सचिन पायलट का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सरकार 5 साल चलेगी। वहाँ से आया उनका, वो इस समय कोई भी किसी भी चीज का दुरुपयोग कर सकता है। भाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, सरकारी मुख्य सचेतक ने सबको सूचित किया है। जितने भी लोग कांग्रेस विधायक दल के सदस्य हैं, सबको आना ही। अगर कोई नहीं आता है विधायक दल की बैठक, कोई निजी कारण ऐसा हो सकता है जिसमें वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्ति अनुमति लेके अनुपस्थित रह सकता है। बाकी सब आएंगे। आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बिना अनुमति नहीं आए। ये सरकार पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में रहेगी और पूरे 5 साल ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ही रहेगी और यही सरकार चलेगी। यार क्या कर रहे हैं सब? अरे यार क्या कर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने एसओजी द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उन्हें डिप्टी एसपी द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस देना आश्चर्य की बात है।
उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि मामले में उनकी तरफ से कोई परिवाद नहीं दिया गया है और इसके बावजूद भी उन्हें नोटिस क्यों दिया गया है। पूरे तरीके से सरकार और सरकार का दिमाग संतुलित हो गया है। इस तरीके का राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 124A और 120B, 124A की धाराओं को यदि अशोक गहलोत जी पढ़ लेते गृह मंत्री के नाते तो पूरी बात समझ में आ जाती। उनका उपहास हो रहा है कि उनको इस तरीके से कानून के प्रावधानों का भी ज्ञान नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने खुद को नोटिस दिलवाना, अपने उप मुख्यमंत्री को नोटिस दिलवाना, साफ है कि जो मंशा उनकी थी कि एसओजी रेसिपी का भय दिखाकर इन लोगों को अपने पक्ष में करना, लेकिन ये बात और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है। वो तो दूसरे प्रमाण जुटा रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार के खिलाफ बड़ा अंतर्विरोध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 24,487 मरीजों में से 18,238 इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,869 को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 95 मामले नए सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 39 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 19, राजसमंद में 9, दौसा और कोटा में 8-8, श्रीगंगानगर में 5, अजमेर और झालावाड़ में 2-2 तथा भरतपुर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में 1-1 संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज राज्य में 4 लोगों की मौत होने के साथ ही अब तक इस बीमारी से 514 मौतें हो चुकी हैं। बीकानेर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 893 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 356 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि जिले में अब तक इस बीमारी से 21 लोगों की भी मौत हो चुकी है। बीकानेर के अंदर जो कल 106 केसेज आए थे, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो हमने बीकानेर के अंदर पहले भी मैं आपको बोल चुका था, ब्लॉक लेवल और हमारे सिटी के अंदर सैंपलिंग की जो रेट क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफ़ी बढ़ा दी है। क्योंकि जितने हमारे हाई रिस्क के थे उनको सबको लिया है और जितने जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री, उनके आधार पे हम जितने टेस्ट करवा रहे हैं तो उनके कॉन्टैक्ट जो भी अभी जैसे कल 106 केस निकले हैं, वो 106 केस वो हैं जिनके ऑलरेडी पहले कोई पॉजिटिव निकला हुआ है। तो हमने इनकी ट्रेसिंग करके इनका सबकी सैंपलिंग करवा रहे हैं तो वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसलिए 106 नहीं, आने वाले टाइम में ये और भी तेज़ होंगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने अब कल 1800 के आसपास सैंपलिंग ली है, तो मैं सोचता हूँ 1800 के अंदर भी सैंपलिंग ली है तो काफ़ी निकल सकते हैं। क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस तरह से की है कि कोई भी पॉजिटिव केस कहीं छिपा हुआ भी हो तो वो रुक नहीं पाए, वो सामने आए। और हमने यहाँ पे हमारे बीकानेर के अंदर अब 862 आज पॉजिटिव केस हो गए, 454 हमारे एक्टिव केस हैं। ठीक होने की भी रेट अच्छी है, लेकिन ये है कि अब ये दिख नहीं रही। वो इसलिए नहीं दिख रही कि एक दिन में 100 आ जाते हैं पॉजिटिव तो वो छिप जाती है, इसलिए रिकवरी रेट भी अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम तो हमारी जो चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं तत्पर 24 घंटे कार्यशील है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी पॉजिटिव केस निकलता है उसी रात को हम उनको लेके और क्वारंटाइन सेंटर या कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। कोरोना महामारी के प्रति आम लोगों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोरोना वॉरियर्स का सवाई माधोपुर जिले की छोटी उदई में CVM विचार मंच और पुलिस की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स का स्थानीय लोगों ने फूलमाला और साफा पहनाकर सम्मान किया। समारोह में पीपलोदा थाना प्रभारी राकेश कुमार यादव सहित कई लोगों ने भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल बानसूर में गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों के सम्मान में लगाए गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में वीरांगनाओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार आंतरिक कलह के कारण जनता से कोसों दूर है। वह जनसेवा ना करके पिछले 1.25 साल से सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने में लगी है। टिड्डी चेतावनी संगठन के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अब तक राजस्थान में 1037 स्थानों पर 14,598 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण का काम किया गया है। संगठन ने प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिले में विभिन्न स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण का काम किया है।
जोधपुर में कल सीआरपीएफ की ओर से विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न जगहों पर पौधे लगाए गए। पौधारोपण के बाद कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। जोधपुर में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि ये पौधारोपण कार्यक्रम केवल जोधपुर में नहीं बल्कि देश भर में तैनात सीआरपीएफ की सभी इकाइयों में आयोजित किया जा रहा है। संस्थान द्वारा 2000 पौधे लगाए गए। शिक्षण केंद्र में आप यहाँ तक मैं बता रहा था कि इसे बाल मुकुंद जी हमने ये शुरू से ही प्रण किया कि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत से ही करेंगे तो हम आज के दिन 12 जुलाई को इसको अचीव कर पाएंगे। और आज जो स्पेशल दिन दिल्ली के अंदर स्पेशली एनसीआर के अंदर 5 लाख पौधों का जो आयोजन किया जा रहा है तो हमें जो अपटन हुआ उसको हम आज अचीव कर लेंगे। और 15 और 20 जुलाई के आसपास जो टारगेट डेट है हम 31,250 पौधों का रोपण हम पौधारोपण जो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक सहयोग है और खासकर राजस्थान में तो दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन हमने टारगेट जो है जैसा डिसाइड किया था शीर्ष जो नेतृत्व के द्वारा हमें डायरेक्शन दी गई थी उसको हम अचीव कर पा रहे हैं। ये नेक कार्य है और इस मुहिम में सारे सीआरपीएफ के जवान और इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने एक मुहिम चलाई है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे जो स्पोर्ट्समैन यहाँ पर आए हैं और उनका भी एक मोटिवेशन मिला है और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रकृति और नेचर के साथ रहने का जो एक संबल मिला है वो बहुत सराहनीय कदम है। कल हनुमानगढ़ जिले का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर फिट हनुमानगढ़ की थीम पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को 8 साल की बच्ची ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा समेत अन्य अधिकारियों ने भी साइकिल रैली में भाग लिया। हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए अपने साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग आए हैं और संदेश ये देना चाहते हैं कि फिट रहें, बीमारियों से बचे रहें। इस अवसर पे मैं सभी जिला वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यह स्थापना दिवस है इस जिले का और उसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज साइकिल रैली रखी गई है कि फिट रहेगा हनुमानगढ़ तो आगे बढ़ेगा हनुमानगढ़। साथ ही हमारे पुलिस जवानों के द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ की गई। भारतीय खाद्य निगम की ओर से लॉकडाउन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं होने वाले लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार के 52,704 मीट्रिक टन गेहूं 21 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया गया। गवर्नमेंट ने एक और प्रोविजन क्रिएट किया जो नॉन एनएफएसए बेनिफिशियरीज हैं, यानी जो कार्ड धारक हैं परंतु एनएफएसए के अंदर गेहूं लेने के एंटाइटल नहीं होते, उनके लिए राज्य सरकार को ये एक प्रावधान दिया गया कि वह एफसीआई से 21 रुपये किलो गेहूं ले सकते हैं और 22 रुपये किलो चावल ले सकते हैं, जिसके तहत भी राज्य सरकार राजस्थान ने एफसीआई से 17,000 मीट्रिक टन अप्रैल में, 17,000 मई में और 18,148 मीट्रिक टन जून के अंदर गेहूं खरीदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर तक सभी लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा का दौसा जिले के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें यह निशुल्क सिलेंडर मिलने से काफी राहत मिलेगी। हमें मोदी जी ने 3 महीने तक सिलेंडर दिए और रोजगार तो नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ हमें वापस 3 महीने तक सिलेंडर वापस देंगे। लॉकडाउन में मोदी जी ने 3 महीना के लिए
गैस सिलेंडर दे दिया, खूब बहुत अच्छो काम हुई हो। और अब मैं परेशान तो धंधा पानी से बढ़िया कर 3 महीना तक बढ़िया दिया मैंने भाई, फिर गैस दी और 3 महीना की और कर दी। तो बच्चा का धंधा पानी कौन माखा कोई का भी, तो बहुत बढ़िया करे। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में प्रदेश के भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और जालौर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर में भी भारी बारिश की संभावना है। इससे पहले कल राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान डीडी न्यूज पर देख सकते हैं तथा खबरों के लिए, अपडेट के लिए हमारी ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का किया दावा। सीएमआर में चल रही है विधायक दल की बैठक। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कल दिन भर की उठापटक के बाद रात को हुई विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों और कई मंत्रियों के साथ की लंबी मंत्रणा। एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बयान पंजीबद्ध करवाने के लिए दिया नोटिस। भाजपा ने मुख्यमंत्री को नोटिस देने पर उठाए सवाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 18,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। आज प्रदेश में 95 नए मामले आए सामने। अब तक इस बीमारी से 514 लोगों की हुई मौत। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ सहित कुछ स्थानों पर भारी बारिश की जताई संभावना। जयपुर में हल्की बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।